हरि ओम स्वस्ति। यजुर्वेद प्रियासां प्राग यजुर्वेद सेवा पवधारय। इस पवित्र पावन ब्रह्मांड घाट पर पराम्बा माँ भगवती यमुना जी के पावन तट पर यमुना आरती के पावन अवसर पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय काशनी पीठाधीश्वर महाराज श्री काशनी परिवार के सभी दिव्यात्मा महापुरुष, विप्रगण, ऋषिपुत्र व यमुना मैया की आरती के से प्रेम रखने वाले सभी भक्तजन, माता एवं बहनों, बड़ा ही आनंद का विषय है। हम लोग इस पवित्र पावन यमुना मैया की आरती में नित्य भाग लेते हैं। महाराज श्री ने ये पवित्र पावन यमुना मैया की शुभ आरती यहाँ पर ब्रह्मांड घाट पर विगत कई वर्षों से प्रारंभ की है। बहुत ही आनंद और दिव्य वातावरण यमुना मैया की आरती का होता है। ये कल महाराज श्री आपको बता रहे थे अखाड़ों की परंपरा के बारे में, संतों की परंपरा के बारे में। हमारे समाज को और देश को प्रजातांत्रिक व्यवस्था देने का सबसे पहले अगर काम किसी ने किया तो वो संतों ने किया। संतों के समाज में इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सदियों पहले अपना लिया गया था। ये जो अखाड़ों की जो व्यवस्था होती है वो पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। इसमें सब मालिक हैं और कोई मालिक नहीं। कल का बना संत भी कह सकता है ये मेरा अखाड़ा है, लेकिन उसको अपने कर्तव्यों के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ उसको पूरा करना होता है। आज जो हमारे यहाँ हम यमुना मैया के तट पर बैठे हैं, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसी का बदल करके नाम हिंदू संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति हमारी, इसका उद्भव, विकास और जन जन तक कैसे पहुंची। ये वेदों का जो अभी हमारे ऋषि पुत्र पाठ कर रहे थे, उपनिषदों का पाठ कर रहे थे, ये ऋचाएं इन्हीं नदियों के पावन तट पर युगों युगों से गूंज रही हैं। गंगा के पावन तट पर, यमुना मैया के पावन तट पर, कृष्णा के पावन तट पर, गोदावरी के पावन तट पर, नर्मदा के पावन तट पर अनेक महापुरुषों ने तप किया, साधनाएं की, अनेक महान ग्रंथों की रचनाएं की। ये कई बड़े महानगरों में या बड़े पर नई रचनाएं हुई। ये नदियों के, सरोवरों के किनारे ही हमारी सभ्यता पनपी और जन जन तक पहुंची। इसीलिए जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र पावन स्थान हैं, जितने भी ऋषियों के पवित्र पावन स्थान हैं, और जहाँ जहाँ हमारे ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की, वो सब स्थान अधिकांशतः नदियों के पावन तट पर ही है। तो ये नदी, जो यमुना मैया की हम आरती करते हैं, इनको माँ बोलते हैं। दुनिया में कहीं भी पृथ्वी को माँ नहीं बोला जाता, नदियों को माँ नहीं बोला जाता,
गऊ को माँ नहीं बोला जाता। हमारे भारत ने ये कल्चर दिया, ये संस्कृति दी कि हम पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं, हम नदियों को भी माँ बोलते हैं, और जितने भी हमारे गौ माता है उसको भी हम माँ बोलते हैं। जल को भी हम देवता बोलते हैं, वरुण देव बोला जाता है। सूर्य देवता जो हमें अनेक प्रकार की प्रदान करते हैं उनको भी हम देवता बोलते हैं। कुछ कालखंड ऐसा गुजरा कि हम लोग हजारों वर्ष गुलाम रहे, तो उस गुलामी में हम लोग ये भूल कि माँ का सम्मान कैसे किया जाता है, माँ का देख रेख कैसे की जाती है। किसी ने गा दिया, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये भारत सोने की चिड़िया है। एक तरफ हम कहते हैं पृथ्वी को, इस देश को अपनी माँ भारत माता के नाम से पुकारते हैं। अब बताओ, हमारी आपकी किसी की भी माँ को कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या सोने की चिड़िया है, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा ही लगेगा ना। तो ये भारत अगर हमारी माता है तो ये सोने की चिड़िया नहीं हो सकती। सोने की चिड़िया तो उन लोगों को दिखाई दी जिनको यहाँ से लूटना था, और हजारों वर्ष तक इसको लूटा, यहाँ की संस्कृति को लूटा, कल्चर को लूटा, यहाँ के धन को लूटा। और वही लोग आज कहते हैं कि भारत में क्या है, वो तो भिखारियों का देश है। जो यहाँ से लूट लूट करके धनवान हो गए वही आज हमें ऐसा उपदेश करते। ये सोने की चिड़िया नहीं थी, स्वर्ण सिंहाव देहम। भारत की जो भूमि थी वो सोने का सिंह था। हमारे भरत जी ने जो है सिंह से खेलते थे, वो चिड़ियों से नहीं खेलते थे। जिनके नाम पर इस भारत का भारत देश नाम पड़ा, उस सिंह के बच्चों के दांत गिना करते थे। वो कुछ चिड़ियों के दांत नहीं गिनते थे, चोंच नहीं खोल करके देखते थे। तो ये सिंह स्वर्णाव देव है। और ये नदियों की जो आरती हम करते हैं, आरती का सीधा सा तात्पर्य होता है कि नजर उतारना, बलैया लेना। तो ये हमारी यमुना मैया जो सदियों से हमें जीवन देती रही, सदियों से हमारी आस्था का, हमारी भक्ति का, श्रद्धा का और हमारी जीविका का केंद्र रही। तो इनको नजर लग गई कुछ लोगों की, तो हम संत जो है आरती करके भक्त लोग मैया की नजर उतारते हैं, मैया लैया रहते हैं कि मैया इसी प्रकार से भी भविष्य में भी आप हमें पुष्ट करती, हमारी भक्ति को पुष्ट करती रहें, हमारे ज्ञान को पुष्ट करती रहें, हमारी श्रद्धा को पुष्ट करती रहें, और आप इसी प्रकार से कल 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 कर करती हुई बहती रहें, और हम आपके जो है पवित्र जल में, नीर में गोते लगाते रहें। तो ये श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और समर्पण का केंद्र हैं ये पवित्र पावन जो नदियां हैं, सरोवर हैं। इसीलिए इनको पवित्र रखना, इनको सम्मान देना, ये इनको सम्मान देते हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ियों की भी सुरक्षा करते हैं और अपने आप को सम्मान देते हैं। तो इसलिए ये ब्रज की जो भूमि है, ये पूरी की पूरी भक्ति की भूमि है। और भक्ति की भूमि बिना यमुना के मैया के इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यमुना मैया के बिना भक्ति की इस पवित्र पावन भूमि की युगों युगों से ये भक्ति की भूमि रही है, तो इसकी कल्पना बिना यमुना के नहीं की जा सकती। तो इसलिए यमुना मिशन के माध्यम से जो यहाँ काम हो रहा है महाराज श्री के आशीर्वाद से, मैं चाहता हूँ कि उसमें भी अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इसको पुनः ब्रजभूमि को, जो अट्टालिकाओं की जंगल बन गया है, इसे पुनः प्राकृतिक जंगल के रूप में जैसा पहले था हमारे पूर्वजों के काल में, वैसा ही इसको पुनः हम लोग विकसित कर दें। महाराज श्री ने लिखा हुआ है आश्रम में कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान।
ये केवल लिखने की बात नहीं है। समय हो गया है, आगे कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों को आगे की बात बताएंगे। आज तो जितने भी यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं और जितने काशनी परिवार भक्तजन ये दृश्य श्रव्य माध्यम से जो श्रवण कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। प्रभु परमात्मा आप सब पर कृपा बना करके रखें। इसी शुभ वचनों के साथ हरि ओम तत्सत।